इसको देखिए है चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन के लिए हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे, पहले परिचय हम लोग जान लेते हैं, तभी हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए इसको देखते। तो यहाँ पर देखिए दो एंगल चीजें हैं हमको जानना है, मेन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो चीजें जानना है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन का मीन्स क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, उन्नयन, उन्नयन कोण इसको बोलते हैं। ठीक है, तो उन मतलब होता है ऊंचा, इसका मीन्स क्या होता है ऊंचा। ठीक है, और ये क्या हो गया, नयन मतलब नेत्र, क्या हो गया आंख। ठीक, अर्थात जब हम अपने नेत्र को ऊपर करेंगे, अर्थात जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बनेगा। ये कौन सा एंगल होगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। दूसरी चीज ये समझ आ गया। आगे है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसको भी ध्यान रखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको देखिए क्या बोलते हैं, आवर्नमन, आवर्नमन कोण बोलते हैं। इसका मीन्स क्या है कि जब भी कोई आपके पास आता है तो आप क्या करते हो, किसी भी रिस्पेक्ट करने के लिए उसको आप प्रणाम करते हो, तो नमन करते हो। नमन का मतलब मस्तक को झुकाते हो, अर्थात जब ऊपर से नीचे की तरफ झुकाते हैं, दैट मीन्स क्या हो गया कि जब ऊपर से नीचे की तरफ झुकाते हैं, अर्थात तो ऊपर से जब नीचे की ओर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वह एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लास। समझ आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जो नीचे से ऊपर तरफ देखते हैं वहां पे जो एंगल बनता है वह एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे तरफ देखते हैं तो वो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अगर ये देखिए थीटा है तो यह एंगल क्या होगा, हमारा थीटा होगा। मींस यहाँ पे बनेगा लेकिन लिया कहाँ जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा, और इसके थ्रू यह हो जाएगा अल्टरनेट एंगल थ्रू, जिसको हम लोग हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं। एक का अंतर, अर्थात एक लाइन के अंतर पे बने हुए एंगल को एकांतर कोण कहते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर को लगाने से पहले हमें ये दोनों एंगल को फाइंड जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ओके गाइस, चलिए आज देखते हैं। अभी पिछला वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अभी देखिए 9.1 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए सर्कस आर्टिस्ट ऑफ ए क्लाइंबिंग और 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कह रहा है ये सर्कस आर्टिस्ट है, तो देखिए कह रहा है कि एक पोल को ग्राउंड पे बांधा है। देखिए जब भी पोल हो, टावर हो, तो कहाँ खड़ा होगा, एक जमीन पर ही खड़ा होगा, यानी ग्राउंड पे खड़ा होगा। यहाँ पे आप ऐसा खींच लीजिए, टावर बोले, बिल्डिंग बोले या जो कुछ, यहाँ पे आपने खींच लिया और इसको टाइटली स्ट्रेच मतलब एक रस्सी से बांध दिया गया जमीन पर, ये बांध दिया गया है। ठीक, कह रहा है रस्सी की जो लेंथ है वह 20 मीटर दिया है, जो रस्सी की जो लेंथ है वह 20 मीटर दिया है, और द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब देखो रस्सी और ये जो ग्राउंड लेवल है इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कह रहा है 30 डिग्री हो रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, अर्थात पूछ रहा है बच्चों, पोल का मतलब ये है पूछ रहा। ठीक है, हाइट मतलब ये हो गया आपका, तो खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। अब देखिए हमने बताया था कि एंगल के ठीक सामने ये है परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन हो तो जान लीजिए कौन क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। यहाँ पे आप इसका नेमिंग कर लीजिए ए बी सी, ये 90 डिग्री है। तो जब यहाँ से आपको लगाना है, यहाँ आप दे सकते हैं कि AC इज इक्वल टू दिया है आपका 20 मीटर
और हाइट आपने AB को मान लिया है। यहाँ लगाएंगे हम लोग साइन, क्या लगाएंगे साइन 30 इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अर्थात AB अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है और AB की वैल्यू h और AC की वैल्यू 20। अब देखिए यहाँ से यहाँ इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 10 जा 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो h इक्वल टू हो गया 10 मीटर। ओके गाइस, थैंक यू। देखिए सेकंड क्वेश्चन, a tree break due to storm and broken part bent so that top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए क्या कर रहा है कि आंधी में एक पेड़ है, ये एक पेड़ है और आंधी आ गई। आंधी आने के बाद क्या हो गया यहाँ से टूट गया, ये क्या हो गया टूट गया। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये टूट करके कहाँ आ गए जमीन को टच कर दिया, ठीक है, ग्राउंड को टच कर दिया। वही जब देखिए पेड़ है, पेड़ की जड़ से इसकी लेंथ होगी, ठीक। अब ये टूटा हुआ पोर्शन ये पार्ट इसके बराबर है। कह रहा है कि ट्री ब्रेक ड्यू टू द मतलब स्टॉर्म आंधी का हो गया, ब्रेकिंग पार्ट वेंट सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये जो टूटा हुआ है यह एंगल से कितना बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, अब कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अब देखिए क्या बोल रहा है कि फुट ऑफ द ट्री मतलब ये और जहां ये टच करा इनके बीच की डिस्टेंस कितना दिया है 8 मीटर दिया हुआ। तो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मींस पूरा पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ रहा है, अर्थात इसको मान लीजिए क्या कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए तो ये मान इसको मान लेते हैं स्मॉल एच मान लेते हैं और इसको आप मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ठीक। नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी, ध्यान रखिएगा, और इसको भी डी कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या है कि ये हमने बताया कि जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन हो तो क्या करते हैं हम लोग क्या नाम से साइन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों मिसिंग है इसलिए ये लगेगा नहीं, लेकिन जब बेस और हाइपोटेनस की बात हो तो क्या लगाते हैं हम लोग कॉस लगाते हैं। यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि गिवन है आपका BC इक्वल टू 8 मीटर और आप यहाँ लगा दीजिए cos 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और BC की वैल्यू है 8 अपॉन इसकी वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 8 जा 16, x इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन √3। ये आपका क्या हो गया इतना आ गया। अब देखिए ये भी फाइंड करना है, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ फिर लेंगे इसी को लेंगे तो अब यहाँ पे और इसका रिलेशन लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन 10 लगेगा, यहाँ पे लेंगे 10 30 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 8, ठीक है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 8 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा √3h इक्वल टू 8, h इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन √3। अब h की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देंगे। नहीं अभी देखिए दो चीजें हो गई हमारी, टोटल हाइट पूछ रहा है, क्या है टोटल हाइट पर आके यहाँ लिखेंगे कि टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू, तो ये टोटल हाइट क्या होगा ये h जितना भाग है और ये जो x है वो इसके बराबर है, अर्थात यह जो भाग है यह बराबर, दोनों ऐड जाएंगे x प्लस h, दैट इज x की वैल्यू अभी आपने निकाला 16 अपॉन √3 अब प्लस h की वैल्यू 8 अपॉन √3। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे हो गया और आपका हो गया 16 प्लस 8 आपका हो गया 24 अपॉन √3। इसका रेशनलाइज कर देंगे हम लोग, रेशनलाइज कर देंगे तो आपका हो जाएगा 24 √3 अपॉन 3 8 जा 24। आपकी टोटल हाइट अर्थात कैपिटल H कितना आ गया 8 √3 मीटर। ओके गाइस,
थैंक यू, समझ में आ गया। आइए देखिए, आए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she preferred to have a slide whose top is a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and incline the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखिए कंडीशन क्या कर रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है वह एक पार्क में 2 तरह के झूले बनाने का उसको कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। इसमें एक छोटे बच्चों का 5 साल से कम एज के और एक बड़े बच्चों के लिए बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि छोटे बच्चों के लिए ले लिया गया, यहाँ पे एक छोटे बच्चों के लिए लिया जिसकी लेंथ क्या है, हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई। अब स्लाइड की बात है, स्लाइड कैसा होता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं सरकने वाला। स्लाइड मतलब क्या होता है, जिसको आप लोग ट्रेड में कह सकते हैं सरकने वाला झूला, ठीक है। तो ये पूछ रहा है और ये एंगल बना रहा, छोटे बच्चों का जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट स्लाइड का पूछ रहा है, देखिए क्या कर रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड नीचे। तो ये जो स्लाइड है इसका जो है पहले कैसे पूछ रहा है, तो नेमिंग कर दिए A, B और C, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, इसको यक्स रहने दीजिए, आप ऐसे ही रहने दीजिए। दूसरी सिचुएशन से आपका बड़े बच्चों के लिए ले रहा है, तो बड़े बच्चों के लिए आपका थोड़ा बड़ा बनेगा, जिसकी लेंथ क्या है, ये 3 मीटर लिया हुआ है, ठीक है, ये 3 मीटर लिया हुआ और यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ये स्लाइड की लेंथ ही पूछ रहा है, स्लाइड की लेंथ क्या होगी, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन बोल रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 हो गया आपका, ये 90 हो गया आपका, और इसकी ये पूछ रहा है, ठीक है, ये आप मान लीजिए आप। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पहली कंडीशन में यहाँ पे P, Q, R ले लीजिए, ओके। आइए पहले केस में ले रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखिए हमने बताया कि जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन पूछे तो क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ हम लगाएंगे तो AB की वैल्यू दिया है हमारा 1.5 मीटर। अब यहाँ देखिए और AC हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या होगा अच्छा AB अपॉन AC। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और AB की वैल्यू 1.5 अपॉन AC हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो AC इक्वल टू हो जाएगा 52 जा 30 3.0, ये खत्म हो गया। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई, 3 मीटर। जो ये छोटे बच्चों की जो स्लाइड की लेंथ है वो 3 मीटर है। आइए बड़े बच्चों को देखते हैं, यही सिचुएशन से यहाँ पे भी यहाँ पे दिया है PQ की लेंथ दिया है 3 मीटर दिया और इसकी पूछ रहा है, और PR की वैल्यू जो दिया है वह क्वेश्चन मार्क है। तो फिर यहाँ लेंगे, देखिए फिर वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन है, फिर साइन लेंगे यहाँ, साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका PQ अपॉन हो गया PR, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है 3/PR हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3PR इक्वल टू 3 2 जा 6 और PR इक्वल टू जा 6/√3। फिर इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे हम लोग, यहाँ रेशनलाइज कर देंगे तो 6/3 अपॉन हो गया ये 3 हो गया, 3 2 जा 6, तो PR इक्वल टू हो गया 2/3 मीटर। तो बड़े बच्चों की जो स्लाइड की जो लेंथ है 2/3 मीटर है और छोटे बच्चों की स्लाइड की लेंथ जो है वह है 3 मीटर। ओके गाइस, थैंक यू।